हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है उसके जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं 2025 के लिए। यहाँ पे हम सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कॉमन इसके लिए सीमेट से रिलेटेड हमारी जो भी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो रहा है 14 नवंबर 2024 से और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 दिसंबर 2024। 13 दिसंबर 2024 तक हम यहाँ पे 9:50 तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे पे करने की वो है हमारी 14 दिसंबर 2024 11:50 PM तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए, हमारी जो मेल हैं जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए यहाँ पे 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और जो फीमेल हैं जनरल कैटेगरी की उनके लिए यहाँ पे 1,250 रुपये मतलब 1,250 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद जो EWS कैटेगरी से SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके जो मेल हैं उनके लिए यहाँ पे 1,250 फीस है और फीमेल के लिए भी 1,250 फीस है। अब जो थर्ड जेंडर है जैसे कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे 1,250 फीस दी गई है। फिर यहाँ पे जो करेक्शन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो बताई गई है 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। अब उसके बाद जो अनाउंसमेंट होगा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का वो हमारा 17 जनवरी 2025 को यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो अपने डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट से फ्रॉम 20 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट हमें बताई गई है वो है हमारी 25 जनवरी 2025 मतलब जो हमारा पेपर है वो 25 जनवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है यहाँ पे हमें पूरे 3 घंटे पेपर के लिए यहाँ पे मिलेंगे। जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन की वो वेबसाइट के थ्रू हमें यहाँ पे बता दी जाएगी जब वेबसाइट के ऊपर अनाउंस की जाएगी। यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जो एडमिट कार्ड के अंदर हमारे आएंगे वहीं पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट वगैरह हैं वो हमारी NTA की जो वेबसाइट है वहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, पब्लिश कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो NTA की वेबसाइट है वहाँ पे विज़िट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को देखना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे या तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ईमेल ID से कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। उसके बाद हम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करते चलेंगे और वहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फिर हमें उसके बाद क्या करना है, अपलोड करनी है स्कैन इमेजेस जैसे कि हमारी रिसेंट फोटोग्राफ्स वगैरह। यहाँ पे हमें साइज़ बताया गया है और कैसे होनी चाहिए वो सब हमें यहाँ पे बताया गया है। जो PWD सर्टिफिकेट है हमें वो भी यहाँ पे क्या करनी है, लगानी है। उसके बाद जो फीस है वो हम यहाँ पे जो करेंगे उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं बीच में जो कि ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन डाल दूंगी, अब वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 400 रहने वाले हैं मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारे वो हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे हर एक सारे क्वेश्चन 20-20 रहने वाले हैं और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 रहने वाले हैं मतलब एक सेक्शन हमारा 80 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है।
उसके बाद जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, मतलब पेपर में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। जो कैंडिडेट हैं इंडिया के हैं सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें बताया गया है जो कैंडिडेट या तो बैचलर डिग्री अपीयरिंग है अभी या फिर पास कर सकते हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और अपीयर हो सकता है। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए बोला गया है जो 15% सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 7.5% सीट्स यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए है, 27% सीट्स यहाँ पे ओबीसी और एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए हैं, 10% यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और जो 5% सीट्स हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी कैटेगरी सीट्स, मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं वहाँ पे सिर्फ 5% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे हमें जो सिटीज़ हैं एग्ज़ाम सेंटर की वो सारी हमें यहाँ पे गिवन है, वो हम नीचे देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी सिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सिर्फ हम ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर और किसी मोड में हम अप्लाई करेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जब हम फॉर्म फिल करने बैठते हैं। हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए विद प्रॉपर नेट कनेक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास जो वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है हमारे वो सारे होने चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है जो हमारी क्लास 10th बोर्ड की सर्टिफिकेट है वो हमारी क्या होगी, मान्य होगी। उसके बाद हमारे पास आधार कार्ड राशन कार्ड जो भी है वो हमारा एज ए आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे लगेगा। फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। स्कैन क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो हमारे पास उस टाइम पे होनी चाहिए। सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास जो हमारी मेडिकल सर्टिफिकेट है हमारे पास वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइस, जो भी सिटी आपको प्रेफरेबल हो आप वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ फीस। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होने चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है फिर हम देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ये मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हो इसको। हमने सिर्फ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं चीज़ें वही यहाँ पे डिस्कस की हैं। ये हमारे हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। यहाँ पे हमारी जो ईस्ट में है वो हमारी दी गई हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। दिल्ली भी है यहाँ पे नॉर्थ में। फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका,
ये हमारे सारे क्या हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ रहने वाली हैं। फिर हमारे यहाँ पे वेस्ट के दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये है हमारी यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़। टोटल हमारी यहाँ पे 107 एग्ज़ाम सिटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, मतलब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। ये थी हमारी NTA CMAT की तरफ से नोटिफिकेशन, जो कि हमारे यहाँ पे पेपर होता है 2025 के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।